ओम शांति। 4/2/1980 के महावाक्य सुनेंगे। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। तो आज बाप दादा ज्ञानदाता बनकर भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग को देख रहे थे। सर्व के श्रेष्ठ आत्माओं का भाग कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान कर जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ को पद को पा सकती है। तो वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसे आप बाप दादा के बच्चों के भाग को 6 बातों को आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते ही हो ना, वो कौन सी 6 बातें हैं। तो सुनेंगे हम वो 6 बातें। पहली बात है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्ण करती हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी है, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए गए हैं। अब तक भी काम बदल गया है, लेकिन नाम मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा 100 को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी तो बन ही गए, तो कोई भी हर्जा नहीं। पांडव सदा विजयी रहे, हम भी विजयी बन रहे हैं। इसी प्रकार गोप गोपियां हैं, आज भी गोप गोपियों की महिमा करते, खुशी में आ जाते हो, नाम सुनते हो, प्रेम में लवलीन हो जाते हो। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। दूसरा है रूप का भाग। शक्तियों के रूप में भी अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है, वह तो धरती आकाश के बीच खड़े तपस्या करते हैं। तो सर्व शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो। तो रूप का गायन और पूजन है, तो विशेष पूजन का भी भाग्य है आपका। तीसरा, आपके गुणों का भी भाग्य है। आज तक भी कीर्तन के रूप में वर्ण कर रहे हैं, ऐसा वर्ण करते हैं जो आपके गुणों के भाग का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी और आनंद का अनुभव कराता है। ये गुणों का भाग है। और आगे चलो तो देखेंगे आप कि कर्तव्य का भाग। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया, इसलिए कर्तव्य के भाग की निशानी उत्सव मनाते हैं। आगे चलो तो 5वां जो भाग है कि निवास स्थान का। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, इसका यादगार भी तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है, जो स्थान तीर्थ स्थान हो गया है, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक पे लगाते हैं ना, तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। जो स्थान का भाग है और आगे भी आपका श्रेष्ठ भाग ही रहेगा। 6वां है कि इस संगम के समय का भाग्य वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया गया है, क्योंकि अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर रहने का वेला है। साथ साथ धर्माव युग भी कहा गया, पुरुषोत्तम युग भी है। नुमा शाम के समय भी श्रेष्ठ भाग का वर्णन करते हैं। यह सब समय का गायन है और आपके इस भाग का गायन भी है। तो समझा, अपने श्रेष्ठ भाग को समझो। आज बाप दादा हर बच्चे के भाग को विशेष 6 बातों से चेक कर रहे थे और 6 ही प्रकार के भाग को किस परसेंटेज में बनाया है। तो अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हो, कितना समय रहते हो और किस स्टेज में रहते हो। तो अपने दिव्य गुणधारी देवता रूप का मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति रूप, दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक है। ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी, सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन करने में संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के माफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो साइंस के साधन अभी निकल रहे हैं, उसका रिफाइंड रूप नहीं पहले से ही है। ये टीवी तो अभी बंद निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में, स्थूल वतन में, सूक्ष्म स्थापना के आदि में भी
दिखाकर अनुभव कराया। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब भी सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारों की सही, लेकिन आप बच्चे तो साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर हर एक बच्चे का मेहनत का फल तो मिलता ही है ना। उनको भी विश्व का नाम, मान, शान, सफलता, अल्पकाल की खुशी प्राप्त होती है। तो ये ड्रामा के अंदर परवश हैं, अर्थात पाठ के वश गाए गए हैं। तो गाया हुआ है कि देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर भर कर आवेगी। पृथ्वी सागर आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी प्रकार कहा गया कि थालियां भर कर आए हैं। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है, तो यह भी भारत और आसपास ये स्थान थाली बनकर आएंगे। सेवक बनकर विश्व भारत को आसपास ये स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व की मालिकों की तैयारी आपके आगे रखेंगे। ऐसी देवताओं के लिए भी रिद्धि सिद्धियां भी सेवाधारी बनेंगी। हर प्रकार से आपकी सेवा होगी और सिद्धि प्राप्त करने वाले हों, चाहे साइंस वाले भी हैं, रिफाइंड रूप धारण करेंगे। सफलता का सिद्धि रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है, प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइंड सिद्धि से दुख का कारण समाप्त हो जाएगा और सुख सफलता रूप बन जाएगा। ये जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं ना, अभी अपनी अपनी नॉलेज की रिद्धि सिद्धि, इन्वेशन की सिद्धि आपकी सेवा में लाएंगे। इसको कहा जाता प्रकृति भी दासी और धर्म रिद्धि सिद्धि प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग कितना भाग्य है। आपके भाग को तो आत्माओं को वरण है, लेकिन आपके भाग का वरण करते हैं, इसमें बड़ा भाग क्या है ना, हो ना। देखो अभी तो सबको भाग का सितारा दिखाई दे रहा है, जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा अपने भाग के सितारे को चमकता हुआ देखो। तो ऐसे सभी विशेष भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।